Good morning. हेलो स्टूडेंट्स, गेनआर क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं रेगुलरली हर एक क्लास हर एक सब्जेक्ट की वीडियो को अपलोड करते रहूंगा, उसी तरह से मैं आज क्लास 9th के पॉलिनोमियल्स के पार्ट 2 को अपलोड करूंगा, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में बेसिक्स पढ़े थे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है, और पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारे बेसिक्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब उसके बाद अब हम लोग 9th क्लास के पॉलिनोमियल्स को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग का जो 9th क्लास के पॉलिनोमियल्स के आगे का जो टॉपिक है वो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। इसी तरह से कंटिन्यूअस हम लोग हर एक चीजों को करते जाएंगे और आप अच्छे से पढ़ाई करते जाइए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ना है कि रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली होता क्या है। तो रिमाइंडर थ्योरम जानने से पहले हम लोग एक चीज समझेंगे कि इसमें होता क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम पॉलिनोमियल में क्या है। उसके पहले हम लोग एक चीज समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग को पॉलिनोमियल में डिवाइड करने आते हैं, ठीक है, डिवाइड करने तो आते ही होंगे। जैसे मान लीजिए जिन बच्चों को डिवाइड करने नहीं आते हैं तो वो बता सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे डिवाइड करने नहीं आते, तो मैं एक डिवाइड का वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया कि x+2 को x+2 से डिवाइड करना है x² + 4x + 6। ऐसे आपको मान लीजिए इसको डिवाइड करना है। एक पॉलिनोमियल है जिससे आपको डिवाइड किया जाता है, ये बात याद रखिए। तो कैसे हम डिवाइड करते हैं, एक चीज हमेशा याद रखिए कि ये जो पहला टर्म है x², इसको हमको हमेशा फर्स्ट टर्म को हटाना है, हमेशा फर्स्ट टर्म को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो सबसे पहला चीज देखिए, इस x में हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि x² आएगा। इस x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि x² आएगा। तो कितना से करेंगे, x में हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं, x में हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही आपका x² आते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। इसमें हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि x² आएगा, तो x से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया आपके x²। अब यहाँ देखिए, इसको इससे किए, अब यहाँ +2 है, इसको भी इसी से करेंगे। इसको इससे जब मल्टीप्लाई किए तो +2 है, तो +2 × x क्या हो गया 2x। तो 2x किसके नीचे लिखेंगे, x वाला के नीचे लिखेंगे। किसके नीचे लिखेंगे, x वाले के नीचे लिखेंगे। हो गया, हम ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, उसको उसके नीचे लिख दिए। तो आप बताते हैं कि डीएल आपका डिवाइड में क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ कौन सा साइन हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस साइन कैसे में चेंज हो जाएंगे, माइनस में चेंज हो जाएंगे। यहाँ भी प्लस साइन है तो ये भी कैसे में चेंज हो जाएंगे, माइनस में चेंज हो जाएंगे। तो अब यहाँ देखिएगा, इस x² पे क्या साइन है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस साइन है। इस x² पे कुछ नहीं है, इस x² पे प्लस था पहले, लेकिन चेंज होकर क्या बन गया, माइनस बन गया। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये कट गया। ठीक है, तो ये जब कट गया, फिर यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ भी क्या है, प्लस माइनस माइनस। तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 2x होगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2x होगा। अब ये +6 को आप यहाँ लिख दीजिए, +6 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ फिर वही प्रोसेस है, यहाँ पर क्या है, प्लस, यहाँ कुछ नहीं है मतलब यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है। तो x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि +2x आएगा। तो x में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जो साइन रहेगा वही साइन यहाँ भी लगाएंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। यहाँ भी क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे, 2x आएंगे। x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे, 2x आएंगे। और फिर इस 2 को भी इसी से करेंगे तो 2 2 4, लेकिन यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ भी क्या है, प्लस 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 4। अब साइन चेंज कीजिए, ये प्लस है तो यहाँ क्या हो गया, माइनस। यहाँ भी प्लस है तो यहाँ क्या हो गया, माइनस। साइन चेंज करते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, ये कट गए, प्लस माइनस माइनस, 6 में 4 गया 2। देखिए इसमें रिमाइंडर क्या आ गया, 2। रिमाइंडर क्या है, 2। तो हम लोग को इस रिमाइंडर थ्योरम में क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग को इतना ज्यादा डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। आपका इजिली वे में रिमाइंडर आ जाएंगे। इजिली वे में क्या आ जाएंगे, रिमाइंडर आ जाएंगे, बहुत ही आसान तरीका से। आपको इतना लॉन्ग डिवीजन करने का जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम में अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन आते हैं कि बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, तब आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करके बना सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो रिमाइंडर जब फाइंड करने बोलेगा तो आप एक बात याद रखिएगा कि आप चाहे डिवाइड से बना सकते हो या रिमाइंडर थ्योरम यूज करके, दोनों से भी बना सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हो। तो यहां पर सबसे पहले बेसिकली समझना है कि हम लोगों को क्या क्या चीज दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसको हम लोग लेते हैं, मान लीजिए लेट ले लेते हैं, लेट क्या ले लिए, px बी अ पॉलिनोमियल। px क्या मान लिया हमने, पॉलिनोमियल। ठीक है, px पॉलिनोमियल है। मैंने पॉलिनोमियल बताया है कि पॉलिनोमियल को px या fx से डिनोट करते हैं। तो हम लोगों ने लिया लेट px बी अ पॉलिनोमियल एंड इट इज डिवाइडेड बाय, एंड इट इज डिवाइडेड बाय, एंड इट इज डिवाइडेड बाय gx। gx मतलब इसको gx बोलेंगे और इसको px बोलेंगे। ठीक है, जिससे डिवाइड करते हैं वो gx होता है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय gx, और इसको px बोलेंगे। लेट px बी अ पॉलिनोमियल एंड इट इज डिवाइडेड बाय gx, we get
QX एज कोशेंट, कोशेंट को हम लोग QX से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड RX एज रिमाइंडर, RX एज रिमाइंडर एंड RX एज रिमाइंडर, RX एज रिमाइंडर। तो ये बात याद रखिएगा। तो इसमें आपका PX क्या हो गया, PX हो गया आपका x² प्लस 4x प्लस 6, ये हो गया PX जो पॉलिनोमियल होते हैं। फिर GX क्या हो गए, GX हो गए आपके x प्लस 2, क्या हो गए GX, x प्लस 2 हो गए। फिर बताइए QX क्या हो गए, QX मतलब ये हो गया जो कोशेंट आया आपका, QX बोलते हैं इसको। और फिर क्या होते हैं RX मतलब हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आया 2 आया, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका क्या आया 2 आया। तो हम लोग इस तरह से हम लोगों को याद रखिएगा कि रिप्रेजेंटेशन करते हैं कोई भी पॉलिनोमियल में, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक चीज आप जानते हो कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आप जानते हो। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड मतलब क्या है, डिविडेंड यहाँ क्या है PX है, जो बीच में होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग PX इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है GX, डिवाइजर है GX इनटू कोशेंट क्या है QX, कोशेंट है QX प्लस रिमाइंडर क्या है RX, रिमाइंडर क्या है RX। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, याद रखिएगा। जब भी कोई चीज डिवाइड किया जाता है तो हम लोग इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ समझना क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम, एक्चुअली में हम लोग रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको समझा दिया कि PX और GX कौन होता है। PX आपका पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, जो हमेशा उसका डिग्री क्या होगा, बड़ा होगा। और GX जो होता है वो आपका एक ऐसा नंबर या ऐसा पॉलिनोमियल है जो उसको डिवाइड करेगा। और हमेशा याद रखिएगा कि जो भी होगा डिग्री ऑफ GX वो केस होता है, अब हम लोग उसको समझेंगे। लेकिन यहाँ बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम है क्या, तो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली स्टेटमेंट क्या है, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट इफ PX be a polynomial, if PX be a polynomial, if PX be a polynomial, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है PX, मैंने रिप्रेजेंटेशन सिखा दिया है। जो स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स हैं वो पहले इसके फर्स्ट पार्ट को देखिए, जिसमें मैंने 9th एंड 10th दोनों का करके बताया हुआ है, दोनों को उसमें कंबाइन कर दिया। 10th के लिए भी वो जरूरी है और 9th के लिए भी जरूरी है, वो बेसिक्स पार्ट्स मैंने वो अपलोड कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ से अलग अलग सबको प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, सब प्लेलिस्ट के हिसाब से आप देखते जाइए। तो इफ PX बी अ पॉलिनोमियल, मैंने मान लिया कि एक पॉलिनोमियल PX है, एंड PX बी अ पॉलिनोमियल एंड इट इज डिवाइडेड बाय x plus a and it divided by x plus a। मतलब एक पॉलिनोमियल PX है जिसको डिवाइड किया जा रहा है x plus a से। क्या डिवाइड किया जा रहा है x plus a से, देन रिमाइंडर इज क्या हो जाएंगे p माइनस ए। रिमाइंडर इज क्या हो जाएंगे p माइनस ए। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस ए होंगे, माइनस ए रहेगा तो प्लस ए होंगे। जैसे एक और स्टेटमेंट में लिख दे रहा हूं, इफ PX be a polynomial, if PX be a polynomial and it is divided by x minus a, then remainder is क्या हो जाएंगे PA का मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस ए हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब यही है कि यही होते हैं रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट होते हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल को अगर हम लोग किसी इस चीज से, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे तो हमेशा जो GX होगा वो इसी फॉर्म में होगा। हमेशा जो GX होगा वो, ये तो GX हो गया ना, ये वाला जो टर्म है ये GX है, क्योंकि जिससे डिवाइड किया जाता है वो GX होता है। तो GX हमेशा या तो x प्लस ए के फॉर्म में होगा या x माइनस ए के फॉर्म में होगा। इसका मतलब क्या है, x प्लस ए मतलब हो सकता है x प्लस 2 के फॉर्म में हो, x माइनस 2 के फॉर्म में हो, 2x प्लस 2 के फॉर्म में हो, ठीक है, 2x प्लस 3 के फॉर्म में हो, 2x माइनस 3 के फॉर्म में हो, x माइनस 1/2 के फॉर्म में हो। मतलब हमेशा जो GX है वो इस फॉर्म में होगा, तभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा होगा, ऐसा केस में अगर GX दे दिया है तब हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सीखेंगे। लेकिन पहले अभी आप बेसिक सीख जाइए कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और बेसिकली ये है क्या चीज। तो ये तो आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग अब आगे करते हैं इस रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है। चलिए एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग,
फाइंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। जैसे ए नंबर px इज इक्वल टू दिए हुए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और gx दिया हुआ है x प्लस 2। फिर आपका दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 और gx दिए हुए हैं x माइनस 2। फिर आपका px दिया हुआ है। अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल px gx नहीं लिखा हुआ है तो वो आप खुद एग्जाम लिख सकते हो, लेट px इज इक्वल टू a एंड gx इज इक्वल टू a। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। px दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6, gx दिया हुआ है x माइनस 1/2। क्या दिया हुआ है? x माइनस 1/2। चलिए हम लोग पहले ये तीन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे बनाना है। चलिए सबसे पहला ये पहला नंबर क्वेश्चन, रिमाइंडर फाइंड करना है तो आप बेसिकली डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ आपको रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करना डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, बिना डिवाइड किए भी हम लोग बता सकते हैं। तो आपको अगर कुछ नहीं लिखा, देखिए मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है, यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है फाइंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। तो फाइंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग मींस क्या है कि आप यहाँ कोई भी मतलब लगा सकते हो, लेकिन बेसिकली डिवाइड तो आप लोग को आते हैं। जिन बच्चों को डिवाइड नहीं आते हैं वो बता दीजिएगा मुझे, मैं उसको एक वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड कर दूंगा। लेकिन जिनको डिवाइड आ जाते हैं तो उनको यहाँ सीखना होगा रिमाइंडर। बेसिकली अभी जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज में वो आपको रिमाइंडर थ्योरम का ही मिलेंगे। तो अभी आप लोग एनसीईआरटी के बुक टच नहीं कीजिएगा, अभी आप लोग सिर्फ आर्य सवाल के बुक को बनाइएगा, क्योंकि उसमें सीरियल वाइज दिए हुए हैं। रिमाइंडर थ्योरम है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर फैक्टर थ्योरम होंगे, उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या है कि सारी चीज मिक्सड अप कर दिए गए हैं, इसलिए आप पहले रिमाइंडर थ्योरम को बना लीजिए, आर्य सवाल के सारे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी बनाइए। बेसिकली तो हम लोग को उसी को लेकर के चलना है, तो उसी का कॉन्सेप्ट लेकर के मैं यहाँ सारे चीज बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस कराऊंगा। सॉल्यूशंस ऐसे मैं क्वेश्चंस तो अपने मन से यहाँ करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को बेसिक्स समझा रहा हूँ कि बेसिक्स है क्या। लेकिन इसके बाद मैं हर एक चीजों के, जब ये चैप्टर हमेशा बेसिक्स फिनिश हो जाएंगे, बेसिक फिनिश होने के बाद हम सारे चैप्टर्स यानी एनसीईआरटी चाहे वो आर्य सवाल हो, सबके पर्टिकुलर चैप्टर वाइज हम लोग उसके सॉल्यूशंस को करेंगे, लेकिन वो लाइव क्लासेस में करेंगे। इसमें करेंगे हम लोग लाइव क्लासेस में करेंगे, जो हमेशा मैं रूटीन बना दूंगा। जब हमारा ये चैनल अच्छे से ग्रो करके 1K के लगभग पहुंच जाएंगे, तब यहाँ से लाइव क्लास स्टार्टेड होंगे। तो बेसिकली हमारा चैनल में 300 सब्सक्राइबर पार कर गए हैं, बहुत ही कम समय में ये चीज हुआ है। तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि 300 सब्सक्राइबर पार कर गए हैं। 700 और सब्सक्राइबर होने में बेसिकली 1 मंथ या 1.5 मंथ का समय लगेगा। आप लोग की कोशिश रहेगी तो वो बहुत कम समय में भी हो जाएंगे। तो ये आप लोग की कोशिश है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस का भी इंतजाम करूंगा। अभी तो लॉकडाउन है तो बहुत सारी इक्विपमेंट मेरे पास नहीं है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेंगे तो सारे इक्विपमेंट आ जाएंगे। उसके बाद मैं लाइव क्लासेस एवरी नाइट 8 बजे से 10 बजे तक लाइव क्लासेस के रूटीन में बता दूंगा और लाइव क्लासेस कराऊंगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस में पर्टिकुलर, अभी तो मैं बेसिक समझा रहा हूं, तो आप बच्चे लोग सारे बेसिक्स को पहले समझिए। बेसिक्स को समझने के बाद इससे रिलेटेड मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं इसको कॉपी में नोट डाउन करिए और उसके बाद बनाइए। उसके बाद आप लोगों को, जिन बच्चों को बहुत दिक्कत होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, मेरे ख्याल से इसके बाद दिक्कत नहीं होंगे। जो बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ते हैं, जो अभी सोच रहे हैं कि अरे भाई अभी स्कूल नहीं खुला है, टाइम पास मान लेते हैं, तो सब उनका टाइम पास निकल जाएगा अच्छा से। तो ये बात याद रखिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहला क्वेश्चन है ए, px आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। gx क्या दिया हुआ है, gx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस 2, gx इज इक्वल टू x प्लस 2। यानी कि यहाँ पर पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम मानेंगे फ्रॉम, यहाँ लिखिएगा क्या, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम हियर px किससे डिवाइड किया गया है, हियर px इज डिवाइडेड बाय, px इज डिवाइडेड बाय, px ये है, इसको किससे डिवाइड किया, x प्लस 2, px इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। देन रिमाइंडर क्या होंगे, रिमाइंडर हो जाएंगे, यहाँ x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 है, इसका मतलब क्या है, x प्लस 2 मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2, प्लस है तो माइनस, तो इस x की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस 2। देन रिमाइंडर इज p माइनस 2, ये फॉर्मूले ही होते हैं। तो यहाँ प्लस था इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए, माइनस 2 लिख दिए। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, p माइनस 2, क्या निकालेंगे, p माइनस 2। तो मैंने ये बताया है कैसे निकलता है, आप लोग भी जानते हो। तो p माइनस 2 मतलब इस x की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस 2 रख देंगे। तो अब यहाँ x है, px पॉलिनोमियल है, जिसमें px आपका पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ये दिया हुआ है। आपको रिमाइंडर क्या निकालना है, p माइनस 2, क्योंकि रिमाइंडर क्या होते हैं, p माइनस 2
x प्लस 2 है तो प्लस है तो इसलिए यहाँ p माइनस 2 होंगे। अब यहाँ देखिए x की जगह पे -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 2 8 -8 प्लस 6 क्या हो गया -4 प्लस 6 क्या हो गया 2। तो p माइनस 2 का वैल्यू क्या आ गया 2, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर क्या हो गया 2। इस तरह से बहुत आसान तरीका है, हम लोग कोई भी चीजों को फाइंड, बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। ये बहुत इजी तरीका है किस तरह से हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया, इस तरह से बनाया जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, px क्या दिए हुए हैं x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6, gx क्या है आपका x माइनस 2, gx क्या है x माइनस 2। रिमाइंडर फाइंड करना है तो लिखेंगे यहाँ फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, here px is divided by x minus 2, किसे डिवाइड किया गया x minus 2, then remainder is p2, then remainder is p2, माइनस है तो p2 प्लस में होगा। चलिए तो px क्या दिया हुआ है आपका x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 ये दिया हुआ है। चलिए इसको p क्या करना है 2 पुट करना है, x जगह क्या पुट करना है 2, तो 2 पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 6, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 8 माइनस 6, तो 4 माइनस 8 हो गया -4 माइनस 6 क्या आ गया -10, मतलब p2 का वैल्यू क्या आ गया -10, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया आपके -10, तो रिमाइंडर आपके -10 आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह से बनाया जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली आपको समझ में आ रहे होंगे कैसे बनाना है, और बहुत इजी है, तरीका है कोई भी चीजों को बनाने के लिए। सी नंबर का क्वेश्चन, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6, जिसमें gx का वैल्यू क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ डिपेंड है x माइनस 2, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग फिर लिखेंगे फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, हियर px को क्या चीज डिवाइड किया गया, हियर px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 से डिवाइड किया गया है। देन तो रिमाइंडर क्या होंगे, देन रिमाइंडर इज p, x की जगह पुट करेंगे 1/2, x की जगह पुट करेंगे 1/2। और एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पर y होगा वेरिएबल तो मैं बता चुका हूं py मैं लिखता हूं, ये बात याद रखिएगा, ये नहीं कि px सब जगह लिख देंगे। ठीक है, चलिए here px is divided by x minus 1/2, तो नाउ px क्या दिया हुआ है आपका x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6, यही px है। क्या पुट करना है, फाइंड करना है p1/2, p1/2 फाइंड कर लेंगे तो क्योंकि यहाँ माइनस में है तो प्लस में, तो x जगह क्या पुट करेंगे 1/2, तो 1/2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 6, 1/2 का क्यूब मीन्स क्या हो गया 1/8, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6। देखिए ये 4 4 मल्टीप्लाई में ये कट गए, तो क्या आ गए आपके 1/8 प्लस 1 प्लस 6, ये है। अब क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएंगे 8 और 1 का एलसीएम 8 होंगे, 8 1 जा 8 तो यहाँ 1 हुए, प्लस 1 के डबल में 8 8, 8 1 जा 8 प्लस 1 के डबल में 8 8 6 जा 48 इज इक्वल टू, तो 48 और 8 56, 56 और 1 57/8, तो ये हो गए आपके रिमाइंडर। तो इस तरह से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, इसमें कुछ है नहीं, उतना बड़ा डिवाइड करने से छुटकारा भी मिल गया और आसानी से आप किसी भी चीजों का रिमाइंडर को फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड और मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए आपको तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने आ गया होगा, तो आपके लिए बढ़िया है, तो आप रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए इसमें रिमाइंडर थ्योरम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए उस क्वेश्चंस को मैं करूंगा, उसका आगे बढ़ूंगा। देखिए इसमें रिमाइंडर थ्योरम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेयर px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस सी
is divided by x minus 2 and remainder is 6 आपको बोल दिया इसमें रिमाइंडर। तो इसमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है सबसे पहले फाइंड कीजिए। आपका क्या क्या गिवन दिया हुआ है, px दिया हुआ है, पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस ax प्लस c, gx कितना दिया हुआ है, gx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है x माइनस 2, gx x माइनस 2, रिमाइंडर दिया हुआ है rx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6। मतलब इसमें रिमाइंडर फाइंड आउट नहीं करना है, एक वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग बनाएंगे वैसे ही, बनाएंगे कैसे, रिमाइंडर थ्योरम यूज करके बनाएंगे या फैक्टर थ्योरम यूज करके बनाएंगे, जैसे ही बनाइएगा आपको। लेकिन अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज करके ही बनाते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज करेंगे, तो सेम प्रोसेस वही लिखना है। आपका px जो है gx से डिवाइड किया गया है, तो gx से जब डिवाइड किया गया है इसका मतलब आपका रिमाइंडर क्या होगा, p जो भी होगा हम लोग लिखते हैं। चलिए सबसे पहले से लिखते हैं, चलिए देखिए, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हियर px is divided by क्या चीज डिवाइड किया गया है, x माइनस 2 से, x माइनस 2, देन रिमाइंडर क्या होंगे, देन रिमाइंडर इज क्या होंगे p2 ना होंगे क्योंकि माइनस है तो ये प्लस में होगा, p2 होगा। तो चलिए, तो px आपका क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6, x स्क्वायर प्लस ax प्लस, ये पॉलिनोमियल है, रिमाइंडर क्या निकालना है p2। तो चलिए रिमाइंडर निकालिए, निकालना आपको रिमाइंडर, p2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 6। अब एक चीज याद रखिए कि आपका ये p2 क्या है, रिमाइंडर है। तो ये जब p2 रिमाइंडर है यानी कि p2 का भी वैल्यू क्या होगा 6। मतलब ये हम लिख सकते हैं कि ये इज इक्वल टू p2 है, क्योंकि p2 का वैल्यू 6 है। मतलब p2 जब इसमें सॉल्व होगा तो इसका वैल्यू 6 आएगा। रिमाइंडर का मतलब यही रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इस p2 की जगह पे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि आपका rx का वैल्यू 6 दिया हुआ है। आपका rx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो आपका तो रिमाइंडर आएगा p2। तो p2 आएगा, मतलब क्या है कि जब हम लोग इस 2 को इसमें डालेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 ही आएगा जब सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने पिछले क्लास में सिखाया, तो इसका मतलब क्या है कि ये p2 का भी वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक, p2 का वैल्यू 6 है क्योंकि रिमाइंडर पहले दे दिया है। तो आप लोग समझ गए। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6 प्लस 4 कितने हो गए 10, 6 प्लस 4 कितने हो गए 10 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। अब ये 10 प्लस बदल जाएगा क्या होंगे माइनस में, 0 है ना। तो 2a इज इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ 6 है, ठीक है 6 था ना। चलिए, तो 4 प्लस 2a 10, 2a प्लस 10 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 6 था यहाँ पर। ठीक है, अब ये 6 प्लस में इधर आगे क्या होंगे माइनस में होंगे। तो 2a इज इक्वल टू -4, तो a इज इक्वल टू -4/2, a इज इक्वल टू क्या आ गया -2। आपका वैल्यू आ गया है का वैल्यू। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए इसी पे और एक क्वेश्चन देते हैं। अब एक बात बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a where this polynomial is exactly divisible by x plus 2, exactly divisible by x plus 2। तो एक बात आप समझिए, इसमें रिमाइंडर तो दिया हुआ नहीं है, तो जब तक रिमाइंडर नहीं आएगा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो एक चीज समझिएगा यहाँ कि जैसे मान लीजिए कि 8 है, तो 8 से हम लोग 4 से 8 को डिवाइड किए तो 4 2 8, रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 8 is exactly divisible by 4, 8 is exactly divisible by 4। exactly divisible by 4 का मतलब क्या है कि उस केस में रिमाइंडर क्या आ जाते हैं 0 आते हैं, रिमाइंडर क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल। तो ये बात समझिएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ आपको रिमाइंडर नहीं दिया हुआ है, तो आप समझ लीजिए इस स्टेटमेंट से कि इस एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है। तो इसको जब हम लोग इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा का मतलब क्या है कि रिमाइंडर जो है वो 0 आएंगे। रिमाइंडर क्या आएंगे 0 आएंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, ठीक है। तो आप इस तरह के भी क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो कैसे बनाया जाए तो देखिए, चलिए तो यहां गिवन लिखिए। पहला चीज px क्या दिए हुए हैं
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 6, जी एक्स क्या दिए हुए हैं एक्स प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हियर पी एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, हियर पी एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस 2, देन रिमाइंडर इज क्या होंगे, रिमाइंडर इज क्या होंगे 0, यानी कि आर एक्स का वैल्यू क्या आया 0 आया। ये आपको लिख लेना होगा, एग्जैक्टली डिविजन में आर एक्स का वैल्यू लिखें। अब आपका जब आर एक्स का वैल्यू पता चल गया तो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था आपको किस तरह से बनाया जाता है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, तो फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम हियर px is divided by x plus 2, px is divided by x plus 2, then remainder is p minus 2, क्योंकि प्लस 2 है तो माइनस 2 होगा। तो चलिए अब हम लोग p माइनस 2 निकालते हैं। तो p माइनस 2 निकालेंगे, तो p माइनस 2 कैसे निकालेंगे, तो p माइनस 2 निकालने के लिए आपको इस x जगह माइनस 2 पुट करना होगा। उस वक्त इस जगह पे सब पे x के जगह पे माइनस 2 डाल दीजिए। तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस 2 प्लस 6, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 2a प्लस 6। लेकिन आप एक समझते हो कि rx का वैल्यू क्या आया है 0 है, तो इसको इक्वल टू क्या डाल देंगे 0 डाल देंगे। जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में 6 डाले थे क्योंकि रिमाइंडर 6 दिए हुए थे, ठीक है। तो 4 प्लस 6 क्या हो गया 10, तो माइनस 2a इज इक्वल टू 0। अब ये 10 इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। तो माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 10 कट गए, तो 2a इज इक्वल टू क्या आ गया 10, तो a इज इक्वल टू 10 by 2, तो a इज इक्वल टू 5, a का वैल्यू क्या आ गया 5। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे हम लोग a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये चीज आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सीखेंगे क्या क्या चीज होते हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम के बेसिक्स से क्वेश्चंस जो मैंने आज आप लोगों को कराए। तो आप लोगों को बेसिकली हो सकता है कि समझ में आ गया हो। इस रिमाइंडर थ्योरम में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें हम लोग को ए और बी दोनों का वैल्यू फाइंड करना हो, तो वो भी मैं सिखाऊंगा किस तरह से फाइंड किया जाता